हट हट। अभी वैसा लगता है हमारा गला कोई अब आ रहा है। आ गया और उसके साथ आया देखो। और बिल्कुल सेंटर में कील के सेंटर। ठीक है, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। ओह माय गॉड। जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी मैंने जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। जिनो जल्दी गायब हो गया, कहाँ गया? देखा याद है कि मैंने देखो कहाँ। अक्सर हमने सुना और देखा भी है कि किसी मखसूस जगह पर गैर मरई मखलूक के असरात मुरत्तिब हो जाते हैं और जैसे जैसे ये असर पुराना होता जाए वैसे वैसे ये बढ़ता भी जाता है। यानी उस मखसूस जगह के आसपास भी। इसलिए पुरस्कार जगह को अगर इस मखलूक के असर से पाक ना किया जा सके तो इसके अतराफ में एक अहाता बांध दिया जाता है ताकि इसका असर वहीं तक रहे। लेकिन एक जगह ऐसा नहीं किया जा सका और जन्नात पूरे इलाके में फैल गए। जी हां, एक ऐसी फैक्ट्री जो कभी आबाद हुआ करती थी लेकिन गैर फितरी वाकयात की बिना पर इसे बंद करना पड़ा। शुरुआत में मजदूरों के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं यहाँ काम करने वाले एक माली से। मशीन वगैरह चल रही है, अचानक रुक जाना, अगर देखने पड़े हुए तो अचानक बंद सब हो जाते थे। बात सिर्फ फैक्ट्री तक महदूद नहीं रही बल्कि आसपास लेबर के कमरों तक असर बढ़ता गया। सामने वाला ये वाला कमरा है ना जी, यहाँ पे पहले चौकीदार था, उसके हाथ में बंदूक वगैरह थी, तो जैसे उसने गेट खोला ना वो बंदूक जैसे किसी ने भी छीन कर फेंक दी। फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे वो
जो गार्ड वगैरह थे उन्होंने भी महसूस किया इस मखलूक को। और ये कोई टाइम था, दिन का, शाम का, रात का? ये सुबह को टाइम था, मतलब उनकी ड्यूटी वगैरह ख़त्म थी दिन में ही? हाँ, जैसे वो अपना हथियार वगैरह से यहाँ पे रखने के लिए, तो सोने के लिए, तो गेट ही नहीं खोला, जैसे उससे कोई चीज़ लेकर किसी ने छीन ली ऐसे। जब बात मालिकान तक पहुंची तो उन्होंने मौलवी साहिबान से भी राब्ता किया और उन्होंने इस जगह जिन्नात के असरात को यकीनी करार दिया। तो किसी पर मौलाना ने मुझसे पूछा था, तो उन्होंने तो बोला यहाँ पे कोई चीज़ रहता है। मतलब मौलाना से भी उन्होंने मशवरा लिया था यहाँ के बारे में? उन्होंने कहा था यहाँ पे चीज़ मौजूद है। हाँ। लेकिन एक अनजान खौफ में मुब्तला कर देने वाले वाक़यात में कमी नहीं आई, बल्कि वो इंसानों पर हमले की शक्ल इख्तियार कर गए, वो भी रात में सोते वक्त। यहाँ पे वो वाला कमरा है, वहाँ पे हम लोग सोए रहते थे। कभी कभी वैसा लगता है हमारा गला कोई आ रहा है, घुटन ऐसे सांस रुक जाता है। हाँ, ऐसा बहुत जगह हमारे। और आज एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद ये जगह वीरान और बेअबान है। हत्ता के इमारतों को ऐसे बंद कर दिया गया है जैसे कोई गलती से भी यहाँ जा न सके। वो क्या है? अच्छा, बात ये वो बता रहे थे 8 एकड़ पे ये फैक्ट्री होती थी मोहसिन। 8 एकड़ पे सब तबाह बर्बाद है। सिर्फ शुरू में वो बेचारे आते हैं, कभी कभार चक्कर लगा के चले जाते हैं। इस जगह जो उनका स्टेटमेंट है ना, 4-5 साल से कोई नहीं आया इन कमरों में। और इस जगह इन कमरों को उन्होंने ऐसे बंद किया हुआ है जैसे पीछे कुर्सियां दरवाजे नहीं लगा देते, वैसे बंद किया हुआ है, कोई गलती से भी ना चला जाए इनके अंदर। कहते हैं जी यहाँ पे कई बार देखा गया, अब वो इस कुएं की वजह से या इस एरिया में जो कोई इतने अरसे से नहीं आया ना। और इसके पीछे देख रहे हैं आप, ये जंगल शुरू है पूरा। पूरे जंगल में हम लोग का सफर हमारा जंगल में गुजरा। ये कोना है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी वजह यही हो सकती है। तो यार इसके अलावा क्या लोगों ने इसी की वजह से आना छोड़ा होगा, और जब आना छोड़ दिया जगह वीरान हो गई तो इस तरह की कुव्वतें और ज़्यादा हावी हो गई इसके ऊपर। आधे कमरे ताले लगे हुए हैं। हाँ। एक कमरे के पीछे दरवाजे, कुर्सियाँ, टेबल लगाई हुई है ताकि कोई आ ना सके अंदर। पीछे लगा के चलेगा। तो उन्होंने कैसे लगाई है पीछे, मतलब किस तरीके? मुझे लगता है शायद उधर लगा के पीछे से दूसरे दरवाजे पे आके ताला लगा दिया हो। चलें चेक कर देखें। चल पता नहीं किसके लिए रखी है। ये देखिए, ये दरवाजा देख। ये देखिए, है ना टेबल फंसाया हुआ पीछे। अच्छा, ये शूट करना। हट हट हट, बिस्मिल्लाह। देख रहे हैं हाल, मट्टी की तह देख रहे हैं। चले चले मैं चल आ चलो। सज्जाद, चलो लव भी लिखा हुआ है बस। जिन ही मिले हैं भाईजान हमारे। ओए होए होए मोहसिन, 6 सेंस कह रहा है दादा, वो गड़बड़ है जगह सामने वही सामने। गर्मी पड़ती जाए जी। यहाँ पे देखें कितना आपसे कमरे शोर कर रहे। तौबा भाई, फर्नीचर का हाल देखें और इस पे निशान देखें, निशान देखें इसके ऊपर यार, जानवर के नहीं है किसी। हाँ ये मिले हैं पहले भी। उंगलियां टाइप कुछ हैं। इसमें का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है यहाँ जाने का। छिपकलियाँ नहीं खुल रहा। अच्छा, लॉक करके हैंडल ही नहीं है।
ना अंदर ना बाहर। सुल भाई खैर है ना? है ना? मैंने क्या दीवार पूछा या सब पूछा है इधर? ये अल्लाह पाक क्या दीवार पूछा या सच पूछा है इधर? ये अल्लाह पाक हाँ कौन है? और डार्क भी ठीक है। बिस्मिल्लाह। इसी जगह के अंदर बनता है यार जीवन रूहानी डाइजेस्ट यार रूहानी डाइजेस्ट। चलो वो लोकेशन याद आ गई मेरे को, याद है वो इसी तरीके की एक लोकेशन हमने की थी। जी 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 मतलब अल्लाह का कलाम फेंका हुआ है, वो कोई आम हस्ती नहीं है, यहाँ कोई नॉर्मल हस्ती नहीं है। मुझे लगता है ये भी कोई मैटर नहीं रखती यार, तो रूहानी डाइजेस्ट है ये। कोई अंदर आ रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कोई आ गया है, आ गया। कोई है साथ साथ आ गया और उसके साथ आया। देखो मुझे लगता है ये भी कोई मैटर नहीं रखती यार, तो रूहानी डाइजेस्ट है ये। कोई अंदर आ रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कोई आ गया है, आ गया। कोई है साथ साथ डेट वेट पड़ी 91 7991। अच्छा एक बात बताऊं, ये एक रूहानी डाइजेस्ट नहीं है, ये बहुत सारे रूहानी डाइजेस्ट है। क्यों ऐसा लग रहा है या बार बार कोई मूव कर रहा है? इधर आएंगे उधर आएंगे बस। ये देख सिर्फ सारे ये जो है ना, कोई ऐसा नहीं है जो रूहानियत से ताल्लुक़ ना हो जिसका, सारी रूहानी डाइजेस्ट है। मतलब रूह काम क्या है हमें यहाँ पे कहीं चिल्ला देशी के निशाना मिले, ऐसा कुछ ये देखिए, और डेट देख मुझसे 1986 87 ये डाइजेस्ट क्या है? सितंबर 1987 रूहानी डाइजेस्ट। ये आवाज़ बार बार आ रही है और ये हमको दिन की रोशनी में इतनी आ रही है, तो आप ज़रा यार शाम में क्या करेंगे? होती रहेगी। अल्लाह रहे यहाँ जाने की बात कर रहे हैं। वो चेयर तो देखें पहले है कहाँ। संभाल के रखेगा मुस्लिम पे, कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए। हाँ पता नहीं क्या हो क्या है देखने में तो सालों से कोई नहीं आया भाई। कपड़े लग रहे हैं। बिस्मिल्लाह। एक लाइट दिखाई अल्लाह यार, आना भाइयों। बिस्मिल्लाह। एक और रूहानी डाइजेस्ट। मगर यहाँ हमने अभी तक कोई छोटी सी ओपनिंग भी नहीं देखी कि किसी जानवर का आना जाने की गुंजाइश हो, जैसे ये जगह बंद थी। और इतने सारे कपड़ों, बिजली तो होगी नहीं यहाँ पे। नहीं कटी हुई है, तारे कटी हुई है, सारे बटन ऑन है, देखें बटन ऑन है सारे। बटन भी वही 30 साल पुराने बटन है। जी पुराने दौर का स्विच बोर्ड लगा हुआ है। यार ये जितने भाई पाँव के नीचे ना है, उठा बात ये मुस्लिम भाई, रूहानी डाइजेस्ट से जो ताल्लुक रखते होंगे ना, आज से कोई 30-40 साल पहले वो शायद होते हैं यहाँ पे, उनका ऑफिस था ये। और ये इतने कपड़े
और इस तरह नीचे किताबों को फेंकना मुझे नहीं लगता। और कोई खुली जगह नहीं है कि हवा तेज चली, आंधी आई, उससे गिर गई चीजें। ये तो ऐसा लग रहा है लिटरली किसी ने फेंकी है जगह जगह जाके। क्योंकि ये देखो, अगर कोई भूल कर भी जाता है, रख कर भी जाता है, तो ऐसे तो नहीं बिखेरना होता ना। ये क्यों फैली हुई यहाँ से उस पूरे कमरे में और इधर भी। बाकी यार जो सुन के आए थे ना, इस जगह को उससे ज़्यादा ही अजीब पाया हमने। हमने कई आवाज़ें सुनी मौसम यहाँ पे, जिसकी कोई हमारे पास वजह नहीं है कि वो आवाज़ें क्यों। और ज़्यादा बड़ी बात है कि दिन की रोशनी है, अभी असर का वक्त भी नहीं हुआ है ठीक से, और यहाँ पर इस तरह की हम सिचुएशन हो रही है हमारे साथ, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। रात में क्या हो सकता है? रात में अगर इस जगह से लोग बहुत दूर भागते हैं तो कोई वजह जो है इसकी हमको ना समझ में आ रही है। बाकी इसमें कुछ हकीकत जो नहीं। चीज़ें हमने देखी ना, जो चीज़ें बिखरी हुई, इस तजर्बे से हम गुजरे हैं पहले मुझसे कि हमने ऐसी पाक चीज़ों को ना उठाया है, ज़मीन से ऊपर रखा है, और उस जगह जो हाल हुआ है हमारा वो हम ही जानते हैं। तो ये निशानियाँ ही कहेंगे कि कौन करेगा ऐसा कि जगह जगह किताबों को फेंकेगा मौसम? कौन करेगा? कोई नेगेटिव ताकत ही होगी ना जो ऐसा जाहिर बात है, जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव तो नहीं है। या कोई इंसान को अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठा होगा जो इस तरह से चीज़ों को फेंकेगा। पीछे ताल्लुक है नेगेटिविटी का, फिर भी आप क्या किताबें भी आम नहीं है इसलिए कोई इसके ऊपर लाजमी कहीं ना कहीं आयत या मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया गया। बर्दाश्त नहीं है ना, वो रख के जा रहे हैं, वो फेंक रहे हैं। तो दीमक देख रहे हैं मौसम इसके ऊपर? दिमाग पूरे घर में ही है भाई, पूरे घर में दिमाग। चेक करें, मतलब सामान ऐसे ठूसा हुआ है कि दरवाजा ही नहीं खुल सकता भाई। निकालोगे कैसे सामान? कैसे? हाँ हाँ, इसके पीछे तो कोई दरवाजा नहीं है, गया कैसे सामान अंदर? और दरवाजे जो पीछे टेबल लगाई हुई दरवाजों के ऊपर, अभी इसको निकालेंगे कैसे? एक बात का जवाब, ये दरवाजा देखिए मुझसे बैंड हुआ है। टेबल लगाई हुई थी सजाद, तुम देखो इसका दूसरा दरवाजा है बस, और वो दूसरे दरवाजे में अंदर से कुंडी लगी हुई है। तो वो टेबल पीछे से लगाकर बंदा बाहर कैसे गया? अल्लाह, यहाँ कोई और दरवाजा नहीं है, वो कुंडी अंदर से लगी हुई है। वो वाली कुंडी अंदर से लगी हुई है। एक दरवाजा बाहर जिसको खोलने की कोशिश है। ये अंदर से लगी हुई थी, ये अंदर से लगी हुई थी। चल भाई, ये अंदर से लगी हुई थी। ये भी अंदर से लगी। और वो उसके पीछे एक काफी भारी टेबल है, मेरे ख्याल से हम दोनों ने उसको हटाया। उसके बाद अगर वो टेबल आपने रखी है तो फिर कहीं और से बाहर निकले हो ना। ये तो अंदर से बंद है, बाहर कहाँ से निकले? कोई खिड़की इस काबिल नहीं है कि किसी खिड़की से बाहर निकला जा सके। शीशा ही एक सलामत है यहाँ पर जो पूरा पुरानी तस्वीर एक सारा सिंपल है। क्या वास्ते चल रही? नहीं, इनकी जगह पे किसी ने हाँ कहा है। हाँ भी कहा है ना? ये शीशा ही एक सलामत है यहाँ पर जो पूरा पुरानी तस्वीर एक सारा सिंपल है। क्या वास्ते चल रही? नहीं, इनकी जगह पे किसी ने हाँ कहा है। हाँ भी कहा है ना? आप लोगों ने सुनी नहीं? सुनी नहीं, मैंने सुनी। मुझे लगा मैंने एक दूसरे को सुनी। नहीं, आपने सुनी थी? आवाज आई थी, आवाज आई थी। तुम दोनों में से किसी आपने ये कहा ना चेहरे में बैठे हैं। हाँ, ऐसी आवाज आई। मैंने सुहेल की तरफ देखा, सुहेल भी मेरी तरफ भी तुम देखा। दोनों ने नहीं कहा। मैं भी समझा सबकी तरफ से आवाज आई। नहीं, मैं इनको देखा, मुझे लगा इन्वेस्टिगेशन हम दिन में शुरू कर सकते हैं यहाँ पर मौसम। हाँ, थोड़ी सी राइट तो ये बहुत हो गया, और ये हकीकत में बहुत हॉन्टेड जगह है, है ना? और दागी क्या होगा? कौन सी जगह? ये सामने शीशा लगा हुआ है यार। क्या कह रहे हैं? बड़ा ड्रेसिंग गिरा है यार, आपको बाहर आए। ये अपना ड्रेसिंग टेबल। हाँ, मैं सोचा मौसम पे इलाज, मौसम पे तो ना खड़े हुए। नहीं, वो ड्रेसिंग टेबल गड़बड़ है। वो मैं सोचा मौसम पे इलाज। शीशे के साथ वो मसला है। देखो शीशे के साथ और वो आखिरी वाला कमरा है, इन दो जगहों में तो वाकई मसला है। बाकी ये जो जगह अपनी यहाँ खड़े, ये भी कोई इतनी नॉर्मली है, पूरी जगह ही नॉर्मली है। जगह अजीब है यार, जगह बहुत अजीब है। मतलब 8 एकड़ में एक ये जगह है। अच्छा, ये सही सही बकौल इनके भाईजान, ये इनके दफ्तर होता था बकौल। दफ्तर को उन्होंने शायद एक ही दफा में खाली करा है बगैर कुछ सोचे समझे। हाँ, जल्दी मिलना। बिल्कुल बस उठाकर निकले हैं, और शायद कपड़े वपड़े उठाने के लिए वापस भी नहीं आए। सामान तो देख कैसे रखे अंदर यार। सामान रखा हुआ है, फेंका हुआ है। फेंका हुआ है।
बेटा बर्बाद ही है तो लॉजिकल तरीके से सामान पड़ा हुआ है। बात ये नहीं है कि आपने सामान फेंका हुआ है, गलत बात है। उस कमरे के अंदर सामान रखा कैसे, मुझे बस समझा दो। इस कमरे से बाहर कैसे निकले, इतनी भारी चीज को उसके पीछे लगाकर आप बाहर कैसे निकले? मुझे ये दो बातों के जवाब ही नहीं मिल रहा। ठीक है, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। शायद एक ही दफा में खाली करा है बगैर कुछ सोचे समझे। हाँ जल्दी में ना, बिल्कुल बस उठाकर निकले हैं और शायद कपड़े वपड़े उठाने के लिए वापस भी नहीं आए। सामान तो देख कैसे रखे अंदर यार। सामान रखा हुआ है, फेंका हुआ है, बेटा बर्बाद ही है तो लॉजिकल तरीके से सामान पड़ा हुआ है। बात ये नहीं है कि आपने सामान फेंका हुआ है, गलत बात है। उस कमरे के अंदर सामान रखा कैसे, मुझे बस समझा दो। इस कमरे से बाहर कैसे निकले, इतनी भारी चीज को उसके पीछे लगाकर आप बाहर कैसे निकले? मुझे ये दो बातों के जवाब ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल उजड़ गए, किसी किस्म का कोई सब्जा यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखो उसके घर के पीछे की तरफ भी हमको जले हुए आग के निशानात दिख रहे थे। आपकी यहाँ पर भी यही निशानी होती है ना, एक कहते हैं पुरस्कार जगह की एक निशानी ये भी होती है। उसके आसपास जो सब्ज़ा होता है वो भी सब्ज़ा नहीं रहता, वो खुश्क और जल जाता है। हम पीछे देख के आए थे, अब तो आगे भी यही हाल है। और दिखाए थे दूर दूर ग्रीनरी मौसम इसके आसपास है भी, तो आप चेक कर रहे हैं पीपल है या नीम है, ये बेरी है जिन पे वही है, वो दरख्त हैं जिनके ऊपर बाकायदा असरात होते हैं। इसके पीछे ही कुआं है, हमने वो देखी ना जगह, वाली जगह देखी, वो रहा कुआं पीछे, यहाँ से नजर आ रहा है। हाँ ये रहा ये कुआं और इस जगह से हम होके आए हैं यार। इसके अतराफ में हर जगह ही गड़बड़ है। वो शाहिद नाम है उनका, आप लोग वो जगह देख रहे थे ना, फिर क्या कह रहे थे शाहिद साहब? बिल्कुल बिल्कुल यार उन्होंने जो बताया है ना वो सब सच है भाई। यहाँ के बारे में हमें तो ये पता नहीं था कि यहाँ पे तो मौलवी हजरात होके गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ये जगह पुरस्कार है। तो किसी पर मौलाना ने मुझसे पूछा था, तो उन्होंने तो बोला यहाँ पे कोई चीज़ रहता है, मतलब मौलाना से भी उन्होंने मशवरा लिया था यहाँ के बारे में। उन्होंने कहा कि यहाँ पे चीज़ मौजूद है। हाँ। यहाँ पे जब वो मजदूर जब फैक्ट्री चलती थी ना, तो कह रहे हैं कि मशीनें खुद ब खुद बंद हो जाती, उनके ढक्कन बंद हो जाते, लेबर काम छोड़ गई। जो चौकीदार गार्ड यहाँ पे गया गन लेके सोने के लिए, वो एंटर हुआ, कह रहे हैं यहाँ एंटर हुआ, उसकी गन छीन ली गई किसी से। वो कांप रहा था, गार्ड कांप रहा था। कहते हैं हम रात को सोते हैं, हमारा कोई गला दबा रहा होता है, हमारी सांस रुक जाती है। इस जगह तो हम गए नहीं यार अभी। आए यार जरा देखें इस पर। स्टोर है। ऐसी बिखरा पड़ा हुआ है ये चेक कर रहा खाना पड़ा हुआ है फैक्ट्री वर्क कर आए चलो। दिन के टाइम, सुबह के टाइम। अच्छा रात में नहीं। अच्छा वो यही रूम है जहाँ गार्ड एंटर हुआ, उससे गन छीन, हाँ गन छीन के फेंक दी गई जी। अच्छा वो कुछ दिखा नहीं उसको, हवाई चीज थी, नजर कोई नहीं आया और वो कांपना शुरू हो गया। कुएं के ज्यादा करीब है, यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मुझे भी यही लगा। दरवाजा भी खुला हुआ है, खिड़की भी खुली हुई है, फिर भी इस जगह पर एक हब्स है। एक मतलब गर्मी सिर्फ नहीं है, एक हब्स जिसका होने का सवाल नहीं पैदा होता, क्यों है? अच्छा यहाँ पे कोई भी नहीं है ऊपर। कोई रास्ता नहीं है। साहब ने जो बताया वो आपके सामने है, हमारे साथ जो दिन में हुआ वो आपके सामने है। जो हो रहा है इसकी हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये छतें की सारी सीमेंट की चादरों वाली छतें, आरसीसी छतें नहीं है।
ऐसा लगे दीवार पे कोई मार सकता है। चल गया ऊपर, वो वाली फीलिंग तुमको उस जगह पर आ रही थी, वहाँ पर भी यही वाली छत है, कोई चलने का सवाल नहीं पड़ रहा था इस छत के ऊपर। नाजरीन हमारे जो है ना, ख़ास कर जो सोशल मीडिया पे देखते हैं हमारा शो, यूट्यूब वगैरह पे, उनकी ये शिकायत है कि हमारे कैमरे की क्वालिटीज़ जो है ना वो बेहतर नहीं होती। तो उनको मैं चाहूँगा क्लियर कर दें कि हम एक नेशनल टीवी के लिए शो करते हैं, और हम जो इक्विपमेंट यूज़ किए, हमने जो लाए, हम इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करने वाले हम लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब इन इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल जो है सबसे पहले हमने किया, और लेटेस्ट से लेटेस्ट इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक नेशनल टीवी के लिए शो करते हैं, तो उसकी क्वालिटी को जो है उसको हमें करना पड़ता है कन्वर्ट, जो टीवी पे चल सकता है। मतलब हम HD पे शूट करते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करके चलाते हैं, क्योंकि हमारा चैनल HD नहीं है। HD नहीं। तो जब हम सोशल मीडिया के लिए करेंगे इंशाल्लाह, हाँ, जब सोशल मीडिया के लिए हम करेंगे, तो शायद वो क्वालिटी हम आपको दिखा सकें जो कोई भी ना दिखाता हो आपको अभी तक। तो अभी जो हमारी मजबूरी को समझते हुए आप खुद समझें कि इक्विपमेंट वाइज हम कोई पीछे नहीं है, या कोई हम पुराने इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते। हम तो अच्छे इक्विपमेंट की क्वालिटी को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें टीवी पे चलाना पड़ता है। सही बात है, वो टीवी पे चलते वक्त वो क्वालिटी जो है उसकी वो लो हो जाती है, और उसी क्वालिटी में वो वेब के ऊपर अपलोड होता है, तो वो शायद देखने वालों को ये फ़र्क महसूस होता है। क्योंकि हम बना ब्रॉडकास्ट के लिए रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिकली डिजिटल के लिए बना रहे होते तो फिर हम फुल क्वालिटी के अंदर इसको अपलोड कर रहे होते। हाँ, क्योंकि होता है ऐसे ही ना, हम लोग 1080 पे शूट करते हैं फुल HD पे, और उसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे भेजते हैं 720। अब हम कोशिश करेंगे कि जब तक HD मतलब हम प्रॉपर सोशल मीडिया के लिए नहीं करते, तो जो शो हम करते हैं उसको ही आपके लिए HD पे हम अपलोड करें या करवा दें चैनल से बात करके। बाकी ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात को पढ़ते नहीं हैं या उस पर अमल नहीं करते। पूरी टीम आपके सामने है, पूरी टीम आपके सामने दोबारा है माशाल्लाह से, और जो चीज़ें आप चाह रहे हैं एक तो आपको क्लियर कर दी, उसके अलावा जब पूरी टीम आपके सामने, तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी अब आपको। तो शुरुआत हमसे ही हुई इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश वही रहती है कि देखने वालों को मज़ा आए। बाकी आपकी मोहब्बतें दुआएं साथ हैं, तो ये सफ़र चलता ही रहेगा, जारी रहेगा। आगे और उसके साथ आया, देखो ठहर जाओ। आवाज़ आई, मेरे पास वही होगी। कोई जानवर है सर, घिसट रहा है क्या? दुआएं पढ़ लो सारे यार। और ये भी जो ये क्या है? कोई है वहाँ पर। और ये भी जो ये क्या है? कोई है वहाँ पर। कोई है यार, कौन है? साथ हो, कौन है? उसमें धुआं है, सांस में जा रहा है। चलते भाई चल नहीं रहा है, घिसट रहा है कोई, यहाँ से घिसट रहा है भाई कोई। शीशे वाले कमरे में देख। तस्वीर ब्लर हो गई। कौन है? ये आवाज़ कैसी? सामने है हमारी आंखों के सामने, देखो। मौसम चेक कर। अल्लाह, मैंने कहा ना धुआं है, मौसम चेक कर, ये देख क्या है। हर तस्वीर में और जा रहे हैं, हर तस्वीर में और जाए। ये और भी हर जगह दिखा रहा है। ये डार्क क्यों आ रही है तस्वीर? ये क्या है इधर? कौन है? हम 5 के अलावा कौन है इधर? एक और मूवमेंट हो रही है इधर, है ना? दिखा दो, सब खड़े हैं जगह पे।
महसूस करते हैं, वाइब्रेशन होती है। सुन रही ना, देख लिया सबने, सुन रहे हैं। भारी है जगह, तो कोई फाउंडेशन कुछ लगा है इसमें, वो मैं कहता हूँ कि वाइब्रेशन होती है। दरवाजा खुलने की बंद है। यार ये पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी इस बिल्डिंग को ना झंझोड़ रहा है, पकड़ में। हाँ, ऐसी पूरी बिल्डिंग को सबसे गंदा किया। चारों तरफ आ गई, इधर से भी, उधर से भी, इधर से भी, बाहर से भी। हम जो बाहर थे ना, वो जो शीशे वाले कमरे से आ रही थी आवाज़ यार, वहाँ पहुँचे तो यहाँ से कौन हो? दरवाजा खोलने की आवाज़ आई। कौन सा दरवाजा? कोई सा दरवाजा मैंने नहीं देखा जब खड़ा हुआ। यहाँ से आएगी बगैर आवाज़। हाँ, मैंने तस्वीर ली है, उसके बाद आवाज़ आई, लेकिन तस्वीर में कुछ शो नहीं हो रहा। यार यहाँ तो बस एक चीज़ है, शीशा, ये शीशा ना भाई देखते रहा जरा अपने आसपास। ये बस इधर तो मसला है। उस कमरे में थे तो उस खिड़की से आ रही थी। इसको क्या कहेंगे? ये क्या हो रहा है? ये वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन। ये बिल्डिंग झंझोड़ रहा है, बिल्डिंग गिर रही है। जल्दी आता है। नहीं, सल्तना नहीं है ये, या तो कोई बहुत भारी चीज ऊपर चल रही है या फिर जमीन के अंदर। मतलब ऐसी चीज़ है जो चलने से हिलना शुरू हो जाती है इस जगह। कोई भारी जानवर भी अच्छा कैसी फील आती है, जैसे आप लट्टी चट्टी के पुल के पे खड़े हो ना, बड़े बड़े ये इस तरीके से जो और जहाँ हम इस वक्त हैं आसपास सिर्फ जंगल है। हाँ, दूर दूर रोड बहुत दूर है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।